हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही अहम बात जो हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, क्योंकि वो अपना समय दे रहा है, उसकी पूरी जिंदगी कहते हैं कि एक तरह से दांव पे लगी हुई है। वो चाहता है कि उसे इस बार सफलता मिली जाए किसी भी कीमत पे। अगर ये डेडिकेशन है कि किसी भी कीमत पे मुझे सफलता चाहिए, तो ये बात आपको जानना ही चाहिए। वो क्या? मेरे पास प्रश्न आया था कि कम समय में तैयारी तो ठीक है, करते हैं, लेकिन कितने घंटे समय दें और कैसे करें? तो जो मेरा मतलब मेरी तैयारी की बात थी, तो मैंने बताया था कि आप लोगों को कोई 10 महीने की तैयारी की थी, तो उस पे प्रश्न था कि 10 महीने में आपने कितने घंटे पढ़ा? एक चीज़ जान लीजिए, आप कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसका लेकिन एक नियम है, वो आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। कभी भी आप ये जो है ना, मत देखिए कि इतने घंटे मैं पढ़ूँगी। ये जानते हैं क्या है कि मैंने कई बार बताया भी है, ये जब आप देखेंगे ना कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ बैठ के, इतने घंटे सुबह से लेके मतलब जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है, तो घंटे अगर जोड़ रहे हैं, इतने घंटे ये, इतने घंटे ये। इससे थकान महसूस बहुत जल्दी होती है, क्योंकि दिमाग में हमारे रहता है कि मैंने इतने घंटे की पढ़ाई की। नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए टॉपिक। मैंने हमेशा से बताया है, जो मैं भी करती थी। टॉपिक डिसाइड करिए और पार्ट वाइज़, जैसे आपके हिंदी में कितने भाग हैं, हिंदी या कोई भी विषय है तो उसमें कितने भाग हैं, तो उसमें एक दिन में आपको कौन-कौन से भाग को करना है। एक ही दिन में सारे तो नहीं हो जाएँगे, ये तो पता है। तो आप जो है ना, एक दिन में कितने भाग कर रहे हैं, और उसमें जो है आप टॉपिक डिसाइड करिए कि आज के डेट में मुझे ये टॉपिक इसका, और इसका ये टॉपिक, और इसका ये टॉपिक जो भी है मुझे तैयार करना है, चाहे जैसे। अब वो 1 घंटे में हो जाए, 4 घंटे में हो जाए। दिन में नहीं टाइम मिला तो रात में, मतलब इस 24 घंटे के, मतलब 24 घंटा जो है, 1 दिन का जो समय है, इसमें मेरा ये हो जाना चाहिए चाहे जैसे। अब जब ये होता है ना चाहे जैसे, तो दिमाग, जानते हैं क्या, दिमाग का खेल, जब उसको आप बहुत बाँध देते हैं ना, तो वो और भागना चाहता है। जितना ही आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो भागना चाहता है। तो इस तरह से दिमाग को ये लगता है कि स्वतंत्र हैं हम, मतलब कोई उसमें बंधन नहीं है कि हमको इतना घंटा ये करना ही है, ये बंधन नहीं उसको महसूस होता है। उसको ये लगता है कि 24 घंटे में करना है, चाहे जैसे करे करना है। तो बड़े आराम से दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है, और आप भी बड़ी सहूलियत में रहते हैं। मान लीजिए दिन में कोई आ गया, या आपको कहीं जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी है या तबीयत नहीं ठीक है या जो भी है, अभी मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आपको बड़ी तेज़ नींद आ गई, या कोई गेस्ट आ गया, या कुछ भी बात हो गई ऐसा, आपके पढ़ने के टाइम पे। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ना है, तब तो गया वो टाइम। लेकिन जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे ये टॉपिक तैयार करना है चाहे जैसे, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि चलो भाई, कोई आ गया, उसको थोड़ा समय भी दे दिया, लेकिन मुझे करना है इसको। अब दिन में नहीं तो रात में करेंगे, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे, जैसे भी करेंगे, लेकिन मुझे 24 घंटे के अंदर ये कर लेना है। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है आपको सफलता दिलाने का। ये रोज़ टॉपिक डिसाइड करिए और रोज़ यही सोचिए कि मुझे 24 घंटे के अंदर करना है, आराम से हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था कि हाँ, ये कि इंटर में संस्कृत माँगता है, माध्यमिक में। भाई ग्रेजुएशन में अगर आपका रहेगा ना, तब भी हो जाता है। अगर ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत है, तीनों साल हिंदी के साथ कॉम्बिनेशन है, तो भी हो जाता है। नहीं तो फिर इंटर में ऐसा है, क्योंकि मेरा तो ग्रेजुएशन में था, और वो भी था नहीं, मैंने तो बाद में एक सब्जेक्ट से, सिंगल सब्जेक्ट से मैंने संस्कृत किया। फिर आप लोग पूछेंगे कि कहाँ से किया? तो जहाँ से आप ग्रेजुएशन किए रहते हैं, वहीं से आप अलग से फॉर्म भर सकते हैं। अ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो ऐसा मैंने किया था, तो मैं हिंदी से संस्कृत कॉम्बिनेशन बन गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत लेट हो जाती चीज़ें। आज संडे था, इतना मतलब काम था। अब क्या है कि मेरे घर की पेंटिंग चल रही है, आप लोगों को तो पता ही है, जैसा मेरा कि एक व्लॉग चैनल है, गर्जना जीत की लाइफ़, तो उसमें मैं दिखाती हूँ। तो वहाँ पे मेरी पेंटिंग मतलब लास्ट में चल रही है, उसके बाद बहुत सारे काम, मतलब अब वही फिनिशिंग वाले काम चल रहे हैं, घर-वर तो बन ही गया है। तो अब वो पेंट भी बचे थे सारे, और मम्मी के वहाँ भी काम था। दीवारें बहुत थोड़ी पुरानी हो गई थी, 8-10 साल पेंटिंग हुए हो गया था। तो वो सारे पेंट जो मेरे यहाँ बचे थे, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, और एक्स्ट्रा और खरीद के, वही जो हमारे वहाँ पेंटर लोग थे, वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। तो आज पूरा दिन वहाँ भी मैं गई हूँ। मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, उसके हो गया है, थोड़ा-सा कट वगैरह गया है। तो आज संडे था, तो मैंने सोचा कि रोज़ तो नहीं हो पाता है, आज मैं गई हूँ पूरा काम-वाम करके, खाना-वाना बना के, मतलब ये करते-करते मैं अपने घर 1 बजे आई हूँ यहाँ पे। फिर अपने घर का सारा काम, आज संडे था तो आप लोग समझ ही सकते हैं, 1 हफ्ते का पूरा काम पड़ा रहता है। वो सारी चीज़ें करते-करते मतलब एकदम शाम को मैं अपने नहाई हूँ, और सारा चीज़ करके थोड़ा-सा रेस्ट की हूँ, और उसके बाद फिर शाम का काम अपना सब कुछ साफ करना, किचन वगैरह,
करते-करते बहुत लेट हो गया है, तो मैंने सोचा कि छोटा-सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल दूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आए थे मेरे पास और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना सही समय पे, नहीं तो बाद में समझ के आप क्या करेंगे जब समय निकल जाएगा तो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।